डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन बने ही हैं कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार करना है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं तैयार कर पाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, आपको इसी सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन तैयार कर लो। आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा ये वाला वीडियो कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ना है आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो कहाँ से आते हैं। आज की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा है। देखिए टॉप 10 क्वेश्चन सभी हैं, सभी एकदम टॉप क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए हमारा एक होता है प्लस क्यू आवेश और एक होता है माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की हमारी दूरी होती है डी दूरी होती है, डी दूरी होती है। तो क्या करना है, दो बिंदु आवेशों के बीच यहाँ पे जो बल कार्य करता है, इनके बीच जो बल कार्य करता है उस बल के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। कार्य करने वाले बल के लिए हमें क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हमारा डेरिवेशन है। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ ये हर साल आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए और गॉस नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 100% आपको तैयार कर लेना है। जितना बता रहा हूँ इतना आपको तैयार कर लेना, तभी आपको फिजिक्स में आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पास नहीं हो सकता। अगर आप इस भी क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। उसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में सूत्र स्थापित कीजिए। इसका आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। जो व्हीटस्टोन सेतु है इसका आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। चित्र बना के इसको संतुलन करना है। तो ये भी एक प्रकार से डेरिवेशन ही है, जिसे आप 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि ये आएगा और आता है, हमेशा आता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायो सेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चित्र के द्वारा समझाइए और चुंबकीय शल का सूत्र लिखिए। तो बायो सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एम्पियर के परपथीय नियम के आधार पर, यहाँ पे नियम रहेगा, तो एम्पियर के परपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है डेरिवेशन। क्या है, ये भी हमारा है डेरिवेशन। तो इसको भी आपको तैयार करना है जरूर से जरूर, क्योंकि ये भी 100% बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हमारे टॉप क्वेश्चनों में से लिए गए हैं, एकदम जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं उनमें से छटे हुए क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों की धारा में की दिशा समान हो। जो चालक हैं उनकी धारा की दिशा क्या हो, समान हो, और चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। जब समान हो ये भी तब भी आपको प्रकृति ज्ञात करना है, बल की प्रकृति, और जब दिशा जो हो विपरीत हो धारा की दिशा, तब भी आपको बल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया अंक आप पाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है। इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए
और धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में देखिए हर साल पूछा गया। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित कीजिए। ये भी हमारा क्या है, डेरिवेशन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा डेरिवेशन है, तो इसको भी आपको जरूर जरूर तैयार करना है। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला है ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत समझाइए। आपको देखिए ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है और इसकी कार्यविधि और इसका क्या कार्य होता है, इसकी संरचना सब आपको लिखना है, क्योंकि हमारा किसमें, ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर हर साल आता है। आगे देखिए अगला है मैक्सवेल का प्रकाश है, यानी मैक्सवेल का प्रकाश क्या है, इसके संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल का जो प्रकाश नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देखिए आगे हमारा है कि किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्या करना है आपको, अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है। किसके लिए, किसी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे अगला है पतले लेंस के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, पतले लेंस के लिए आपको सूत्र का डेरिवेशन करना है। आगे देखिए क्या है। आगे हमारा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाना समझाते हुए आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित कीजिए। क्या करना है आपको, देखिए सूक्ष्मदर्शी में किरण आरेख का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इसको बनाना है आपको, और फिर आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करना है, डेरिवेशन करना है। किसका, आवर्धन क्षमता के सूत्र का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। उसका देखिए अगला अगला हमारा है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक झिर्री से प्रकाश से विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए तथा पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपको तैयार करना है, जरूर जरूर चाहे से तैयार कीजिए। उसका देखिए अगला क्या है। बोहर की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की एनवी यानी जैसे कि यहाँ एनवी दिया है, यहाँ पर आपको कोई कक्षा भी पूछ सकता है कि 12वीं कक्षा, 13वीं कक्षा या फिर 7वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। तो एन जो होता है क्या होता है, ये कक्षों की संख्या होती है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको इसका सूत्र का स्थापन करना है, नहीं कि इसका भी आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। इसका भी आपको डेरिवेशन करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय विखंडन है कि नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन होता है, और दो छोटे नाभिक का मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इसी प्रकार से आपको इन सभी को तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे अगला है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संध डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परिपथ वाला हमारा क्वेश्चन है पीएन संध डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए आगे, तो इतना ही दोस्तों हमारा क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।